गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं। और संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग है कि मैंने इससे पहले एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैं बहुत रोने सी लगी थी, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी और मैंने बताया था कि ये हम लोग क्लिनिक ढूंढने के लिए, जगह ढूंढने के लिए हम लोग गए थे। वहाँ पर मुझे बहुत भावुक हो गई कि क्यों नहीं मिल रही। मैं गुरुजी से बोल रही थी कि नहीं मिल रही गुरुजी, कब करोगे आप ये कार्य। और बस फिर गुरुजी ने जगह दिला दी थी। उस जगह पर गुरुपा ने अब एक क्लिनिक ओपन कराई है, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बहुत बहुत जल्दी सुनते हो उसका अनंतम शुक्राना। और आज क्लिनिक ओपन होने के बाद जब मैंने अपने अंकल जी से पूछा कि किस दिन पूजा होनी है, तो उन्होंने बोला कि जब मैंने बताया कि 31st को गुरुपा का समाधि दिवस है, तो उनको याद आया कि हाँ, हमने बताया था कि गुरुपा का समाधि दिवस है, तो उसी दिन क्यों ना रख लें हम 31st को। बल्कि हमारे जो अंकल जी हैं वो बहुत कम मानते हैं गुरुपा को। है उनके अंदर भी आस्था जागृत हो रही है, विश्वास करने लगे हैं। मैंने बहुत चीज़ों में उनको देखा कि वो अपने जो जाप माला है उनको गुरुपा के स्वरूप के सामने उन्होंने रखा, उसे ब्लेसिंग दिलाने के लिए। तो मैंने ये चीज़ भी देखी और गुरु मतलब उन्होंने बोला कि 31st को ही रखते हैं। तो फिर उस दिन हवन और कथा, सत्यनारायण जी की कथा उसी दिन कराया। फिर गुरुपा की ही कृपा से ये हुआ, तो अनंतम शुक्राना। मैं सोच रही थी कि हम सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, गुरुपा के लिए हमने कुछ नहीं किया उस दिन, लेकिन गुरुपा ने उस दिन मेरे हाथों से पंजीरी बनवाई कथा के लिए, सत्यनारायण जी की कथा के लिए। तो पंजीरी भी वही कड़े प्रसाद का ही वो है। और गुरुपा का वहाँ पर हमने क्लिनिक में स्वरूप भी लगाया है, जो आज भी है गुरुपा का स्वरूप हमारी क्लिनिक में। तो मतलब गुरुपा की क्लिनिक में। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन आपने इतना अच्छा अच्छा वो किया। और फिर उसके कुछ दिन बाद मैं अब थोड़ा अकेला से महसूस करने लगी हूँ, लेकिन गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मन में एक हमारे इंट्यूशन सी आती है कि हाँ, गुरुपा बोल रहे होते हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ, कोई तुम अकेली नहीं हो। क्योंकि पूरा दिन हो जाता है, हमारे अंकल जी मतलब हमारे साथ नहीं रहते हैं अब, मतलब पूरा टाइम चला जाता है वहीं पर रहते हैं। तो बच्चे ही हमारे साथ रहते हैं और मैं अकेले पड़ जाती हूँ। और मेरी कोई फ्रेंड सर्कल में भी इतना कोई नहीं है यहाँ पर जिससे मैं बात कर सकूँ। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, मेरे आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे थे। एक गुस्सा सा आ रहा था, एक फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि जैसे लगा किसी ने कुछ कर दिया है। ऐसा लग रहा था कि लगे क्या कर लूँ, कुछ काम नहीं हो रहे हैं मेरे। गुरुपा ऐसा कहते हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं है, बस मन में मेरे नेगेटिविटी छाई हुई थी और खूब रो रही थी, खूब रो रही थी मैं। तो अचानक से मैं रोते-रोते बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मैंने डाँटा। फिर बाद में मुझे अंदर से लगता है कि मैंने क्यों डाँटा बच्चों को, क्यों मारा, मैं अपना गुस्सा उन पर क्यों उतारी। जैसे लगता है मेरा हाथ कोई उठवाता है कि हाँ, तू बच्चों को मार, तू गुस्सा कर। मेरा मन नहीं अंदर से करता, लेकिन मैं क्या करूँ कि बस ऐसा कुछ होता है, नेगेटिविटी इतनी छाई रहती है, कोई कुछ कराता है कि समझ में नहीं आता कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, लेकिन हम दिल की नहीं सुनते, हम दिमाग की सुना करते हैं और बस गलत काम हो जाते हैं और बाद में बहुत पछतावा ही रह जाता है हमारे हाथों में। तो अचानक से ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो अचानक से मेरे विंडो से आवाज़ आई चिड़ियों की, जो कि मतलब
गिलहरी चिड़िया, अब वो गिलहरी थी कि चिड़िया थी मुझे नहीं समझ में आया, और एक अलग सी ही आवाज़ थी। ऐसा लगा कि कुछ गुरूपा एंजल्स हमसे मतलब हमारे पास आके बोल रहे हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत हो, तुम मत रो। तो मेरे को मतलब एक अंदर से लगा कि कोई तो है मेरे साथ जो मुझे सांत्वना दे रहा है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारे किसी भी रूप में हमारे गुरुपा हमारे साथ आ जाते हैं, हमसे बातें करते हैं, लेकिन हमारे समझने में देरी हो जाती है। तो गुरुपा ने इतनी बड़ी मतलब ब्लेसिंग दी, और ऊपर से हमें हर चीज़ से बचाया, हर नेगेटिव थॉट से बचा रहे हैं। पल 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 कृपा बरसा रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना, आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। अब लगता है बस पॉजिटिव रहो, अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन सब सही हो जाता है थोड़ी देर बाद ही। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक सत्संग मेरा ये है कि मेरे अचानक से 2-3 दिन पहले ही मेरे पेट में, कमर में जैसे लगा क्या हो गया है? ऐसा लगा कि पता नहीं पेट में कुछ हो गया है या फिर स्टोन हो गया है। मेरे इतना दर्द हो रहा था, इतना कि मैं बैठ, लेट कुछ नहीं पा रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर 2 दिन हो गए थे, 2 दिन में कुछ नहीं सही हुआ, लेकिन फिर गुरुपा का जल प्रसाद मैंने पिया, और मेरा मन कर रहा था कि मैं गुरुपा का जल प्रसाद पीऊँ, लेकिन एक आगे मैं बढ़ ही नहीं रही थी पीने के लिए, कि नाम लेके गुरुपा का जल प्रसाद पीऊँ और चंदन टीका लगाऊँ। मेरा काम मतलब मैं उस समय काम ही करने में, मतलब वो काम करने में ही असमर्थ हो जाती हूँ, या फिर मैं भूल जाती हूँ करना, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। लेकिन मैंने फिर 2 दिन बाद मैं जब जल प्रसाद पिया, बिना दवा के मेरे सब सही हो गया। हाँ, मैं गई एक आंटी के पास, उन्होंने एक दवा बताई तो उसको भी मैंने खाया, लेकिन मैंने जल प्रसाद भी पिया और मेरा वो सही हो गया, और मैंने चंदन टीका लगाया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और मेरी उँगली में भी मेरा नाखून सा निकल रहा था, और कुछ मतलब स्वेलिंग सी आ गई थी, बहुत दर्द था, बहुत दर्द था फिंगर में मेरे। फिर 2 दिन 3 दिन वो भी दर्द रहा, लेकिन मैंने चंदन टीका लगाया गुरुपा का, और चंदन टीका लगाने के बाद अचानक 5-10 मिनट बाद ही वो मेरा जो पल्स था वो निकल गया, और दर्द हुआ, लेकिन फिर कुछ समय बाद मेरा दर्द भी सही हो गया, ब्लड भी आया, वो सब सही हो गया। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मेरे अगर फिंगर में प्रॉब्लम पड़ बैंडेज लग जाता, दवा लग जाती, तो मैं कुछ काम नहीं कर पाती। तो गुरुपा सब जानते हैं कि किस में हमारी भलाई है, किस तरह हम अच्छे से कार्य को कर सकते हैं, तो वही कार्य हमसे कराते हैं गुरुपा। तो कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, और जो भी गलती हो मुझे बहुत बहुत माफ़ करिएगा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, सत्संग जी, संगत जी, एक और सत्संग में अचानक गुरुपा ने मुझे याद दिलाया, तो मैं वो भी सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जो मेरी दी है, मेरी दीदी अचानक से हम लोग जा रहे थे पूरी फैमिली, मीन्स मेरा भतीजा, दीदी, जीजू, तीनों जा रहे थे स्कूटी से, सामान लेकर आ रहे थे, तो अचानक से एक बॉटल छूट गई दुकान में, तो उन्हें फिर से रिटर्न करना पड़ा। जब रिटर्न हुए तो थोड़ा स्पीड में स्कूटी थी, जो कि गुस्से में थे मेरे जीजू, क्योंकि वो उस बॉटल मतलब कुछ चीज़ छूट गई थी, तो वो गुस्से में थे, तो उन्होंने स्पीड में बिल्कुल स्कूटी आगे की दौड़ाई, और वो एकदम से उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन गुरुपा, नीम करौली बाबा, मेरे हनुमान जी, मेरे गुरुपा इतनी कृपा बरसाते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं, मेरे फैमिली को, मेरी दीदी को, जीजू को, भतीजे को कुछ भी एक चोट नहीं आई, और वो स्कूटी आगे से डैमेज हो गई। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैं उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको शुक्राना है गुरुपा, हर पल कृपा बरसाते रहिएगा आप ऐसे ही, हर हर बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं फिर से गुरुपा की इच्छा से एक छोटा सा शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ, जिसे मैं गुरुपा के महामंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले तो गुरुपा आपकी बेटी की तरफ से मेरे प्यारे गुरु पापा को फादर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुपा आज तो मैं बहुत खुश हूँ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुपा ये खुशियाँ आपने ही दी हैं। संगत जी, गुरुपा इतनी अच्छी से अमृत वेला में सत्संग भजन कराते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग मेरा 14 तारीख का है और गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था कि पुत्र शुक्राना सत्संग करती रहा कर। तो संगत जी, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक ग्रुपा का मैसेज आया कि पुत्र मैं तुझे 7:07 पर ब्लेसिंग दूंगा, तो ध्यान रखना। तो संगत जी, जैसे ही शाम के 7:07 पर मैंने नोटिस किया, तो ग्रुपा के चरण तिलक में मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना। संगत जी, यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। आंटी जी प्लीज़ शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। और संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी का था, और इसके साथ ही मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग और करना चाहूँगी, जो कि मैं मेरी तरफ से लगा लो या फिर बड़े पापा की तरफ से लगा लो। संगत जी, जैसे ही मैसेज आया था कि 7:07 पर तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी, संगत जी मैंने भी नोटिस किया कि क्या ब्लेसिंग हो सकती है। ये ब्लेसिंग सिर्फ मम्मा के लिए है या फिर मेरे लिए या बड़े पापा के लिए भी है। तो संगत जी, मैंने देखा कि 7:07 पर एक न्यू कस्टमर आया दूध लेने के लिए। उसने दूध लिया और उसके साथ ही साथ हमें उसके पैसे दिए। तो संगत जी, उसने 100 रुपए का जो नोट दिया उसमें 777 की ब्लेसिंग दी। मैंने ग्रुपा का उसी टाइम शुक्राना किया। और संगत जी, हैरान तो मैं तब हो गई कि जब उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसने मुझे पैसे दिए, उस टाइम पे 7:07 ही थी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग, इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। संगत जी, और गुरुपा गुरुपा तो सच ही कहते हैं कि एक बार उनके ऊपर विश्वास करके तो देखो। संगत जी, गुरुपा हमारा काम उनके ऊपर विश्वास करना है। और संगत जी, ये है कि उनके ऊपर विश्वास करके इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ की टेंशन लें। गुरुपा कहते हैं कि पुत्र टेंशन छੱਡ दे, जो कुछ भी होना है वो गुरुपा की इच्छा से ही होना है। और संगत जी, आप एक बार, मैंने खुद आजमाया है, आप एक बार दिन में 2 बार सुबह शाम आप ये कहो कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब गुरुपा की इच्छा से हो रहा है, सब गुरुपा हमारे लिए अच्छा ही करेगा। संगत जी, आपकी लाइफ में इतना चेंजमेंट आएगा, इतना चेंजमेंट आएगा। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना। पति अंकल की हेल्थ को ब्लेस करने का शुक्राना। बच्चों की अच्छी पढ़ाई देने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, ये बस मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग ही था। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार फिर से गुरुपा, आपको फादर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहना, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ। मैं गुरु जी की बेटी जी। मेरा आज का सुबह का ही शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी के पूज्य बहुत ज़्यादा ऐसे सत्संग सुनाए जिसमें था कि तेरे बेटे को चोट लग जाएगी, उसके ऊपर बारी है। मैंने उस सत्संग तो सुने, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा नाल जो मेरा बड़े भाई का लड़का था, जेठ जी का लड़का था, उसको चोट आई है। गुरु महाराज जी की कृपा नाल ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा सीगा कि किस वाले इशारा जा रहा है, लेकिन वो स्कूटी पे जा रहा था तो किसी वजह से वो स्लिप कर गई और उसके काफ़ी चोटें आई हैं, फिर भी बचा हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना सतगुरु जी। क्योंकि मैं अकेली ही जुड़ी हुई हूँ, तो गुरु महाराज जी मेरे मायके और ससुराल दोनों तरफ से
दोनों परिवारों की रक्षा कर रहे हैं और मुझे इशारा दे देते हैं कि तेरे भाई के ऊपर बुरा है, जहाँ हस्बैंड के, जहाँ परिवार के ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। एक और आ रहा था कि तेरे बच्चा जो है वो बिगड़ जाएगा, वो गलत संगत में है। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने बेटे को भी पूछ रही थी बार बार, कुछ ऐसा वो ऐसा नहीं है, लेकिन जो छोटे वाले भाई हैं उसका लड़का जो है वो थोड़ा सा ऐसी क्या लोग है तो वो अच्छा, लेकिन उसकी संगत जो मुझे लग रही है कि किसी से मार कटाई करके घर पे आया। उसका काफ़ी इशू हो गया था लड़ाई का, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा ना वो भी सॉल्व हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी हमें केवल कोई इशारे देते, हम समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं हमारे बच्चों के लिए ही है। जहाँ मतलब गुरु महाराज जी जब भी कोई इशारा देते हैं, इसका मतलब कि परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, पूरे परिवार में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना सतगुरु जी। तुसी दोने बच्चों नूं बचाया, तुसी वो भी मेरे ही बच्चे ने। तो गुरु महाराज जी अगर कोई गलती हो जाती बच्चा तो माफ़ कर दिया करो, कृपा बनाई रखना अपने घर परिवार पे। बाकी गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे थे कि तबीयत ठीक नहीं है, तो तेरे ऊपर 2-4 दिन भारी है। गुरु महाराज जी जानन, ब्लैक मैजिक करने वाले कर रहे हैं। जिस दिन से पूर्णिमा थी उस दिन से ही बीमार हूँ, अभी भी तबीयत बहुत फ़र्क है। गुरु महाराज जी के जल प्रसाद नाल मैनूं बहुत फ़र्क पिया। और इस तरह ही अपनी रहमत गुरु सतगुरु जी बनाई रखना। एक नए काम की शुरुआत गुरु महाराज जी मेरे से करवाने जा रहे हैं और सतगुरु की कृपा नाल वो मेरा काम भी पूरा होगा। मेरे सतगुरु की कृपा हमेशा ही मेरे ते बनी हुई है। इस तरह ही अपनी रहमत सतगुरु जी बनाई रखना। दोनों परिवारों ते मायके और ससुराल वाले पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे बच्चों ते अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे बच्चों वालों, मेरे हस्बैंड वालों, हस्बैंड अंकल वालों मेरे वालों अनंत कोटि शुक्राना मेरे सतगुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु जी। तुसीं बहुत कुछ दिता सतगुरु जी, तुहाडा गुणगान करना था मेरे लिए पॉसीबल नहीं हैगा, क्योंकि जो मैनूं दिता है, जो शुक्राना शुक्राना शब्द सतगुरु जी तुहाडी बहुत छोटा। तुसीं मैनूं बहुत कुछ दिता, पता नहीं कितनी बार मेरी हैल्थ ब्लैस की है, पता नहीं कितनी बार तुसीं संकट टाले ने मेरे उत्ते आए, मेरे बच्चों ते आए। मेरे बच्चों के काम बना रहे हो, मेरे काम बना रहे हो, मेरे काम दे विच बरकत पा रहे हो, कमाई दे विच बरकत पा रहे हो। अनंत कोटि शुक्राना मेरे सतगुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी, अनंत कोटि शुक्राना। यही कहती मैं अपनी बाणी नूं इत्थे विराम दिन्नी। अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। अगर कोई भुल चुका होगी तो माफ़ करना। सत्संग करने दे विच गुरु जी माफ़ करना। संगत जी मैं अपनी बाणी नूं इत्थे विराम दिन्नी आ। अगला सत्संग शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी का अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। शुक्राना 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 मेरे सतगुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। संगत जी मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पुड़िए अपना ध्यान रखना, तेरी सेहत का ध्यान रखना, अभी कुछ कष्ट आने वाला है तेरे पे। तो सत्संग कुछ मैं सुन पाई थी, कुछ नहीं सुन पाई थी, तो तबीयत तो बहुत ख़राब हो गई थी। फिर दवाई ली और उसके बाद गुरु जी ने काफ़ी हिम्मत दी मुझे। तक पीड़ा तो बहुत हो रही थी शरीर, बॉडी में पेन, बॉडी पेन ये सब बहुत ही था, फीवर। अभी ठीक है। गुरु जी ने कष्ट काटा है। सत्संग सुनती थी और जल प्रसाद, चंदन टीका और मंत्र जाप करती हूँ मैं गुरु जी का, तो उससे काफ़ी ठीक है अभी। और गुरु जी मेरे बेटे को भी ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए भी सत्संग सुनवा रहे हैं कि उसका आगे तरक्की को रोकने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, सत्संग सुनवा के उसके भी कष्ट काट रहे हैं। उसके ऊपर जो बुरी नज़र थी और जो जलते थे लोग, उसका भी कष्ट कटवाया है सत्संग के माध्यम से। और एक्सीडेंट का भी खतरा था, तो शुक्राना करना चाहती हूँ, लख लख शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे भी बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट से मुझे बचाया है, आपने
कई बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है गुरुजी आपने मुझे एक ज़िंदगी बख्शिश की है। तो गुरुजी आपका जितना शुक्राना करूँ इतना कम है। तो गुरुजी आप ऐसे ही कृपा करते रहना अपनी बेटी पे। और मैं भी अहमदाबाद से हूँ। हमारे यहाँ पे जो प्लेन क्रश हो गया वो हादसे में बहुत सारे लोग जल के मर गए। और जहाँ मेडिकल कॉलेज था वहाँ के भी स्टूडेंट काफ़ी, वहाँ के स्टाफ सब जल के मर गए हैं। तो गुरुजी मैं आपके चरणों में अरदास करना चाहती हूँ कि जो भी ये जल के मर गए हैं, जो भी ये आत्माएं अतृप्त आत्माएं भटक रही होंगी, तो उनके आत्मा को शांति दो और मोक्ष प्राप्त करो, उसकी गति करो। गुरुजी ये मैं आपसे विनती कर रही हूँ और हाथ जोड़ के आपसे अरदास कर रही हूँ कि उनकी मुक्ति करो, ताकि वो भटके ना और परेशान ना हो, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। गुरुजी आप तो सब पे कृपा करते, दया करते हो, इन पे भी करो, आत्माओं पे जो बेचारे एक्सीडेंट में, हादसे में मर गए। तो और गुरुजी कल फादर्स डे था, आज मैं शुक्राना सत्संग आज कर रही हूँ। सॉरी गुरुजी, मैं जॉब करती हूँ इसीलिए मुझे भी टाइम नहीं मिलता, आपको पता है गुरुजी। तो हैप्पी फादर्स डे और आई लव यू गुरुजी। गुरुजी आपकी बच्ची पे दया करना, कृपा करना गुरुजी, और आपकी भक्ति प्रदान करना। और मेरे बच्चे को भी ब्लेस करना, मेरे हस्बैंड अंकल जी को भी ब्लेस करना, मेरी मम्मी जी को, सब सारी फैमिली को ब्लेस करना गुरुजी। और गुरुजी आप हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुजी। और आपके बड़े मंदिर का आने का भी गुरुजी, आपके बड़े मंदिर भी बुलाना गुरुजी, वो भी सौभाग्य प्राप्त आपकी वजह से ही होगा। मुझे मेरे पिता के घर आना है। तो गुरुजी आप मेरी ये भी अरदास सुनना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। गुरुजी आप मुझसे नाराज़ मत होना। मैं सत्संग कभी कभी जब टाइम मिले तो मैं सत्संग शेयर कर दूँगी आपका। तो गुरुजी जो भी भूल चूक हुई हो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी जो भी सत्संग करने में भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। आज का सत्संग यही है, आगे मैं और सत्संग करूँगी। हाँ, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।